अस्सलाम वालेकुम वीवर कैसे हैं। अच्छा वीवर्स, आज हम सीखेंगे कि हम अडोब इलस्ट्रेटर में पेज क्रिएट किस तरह कर सकते हैं, यानी कि अपना आर्ट कार्ड जो है जिस पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है वो किस तरह जो है वो हम बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अडोब इलस्ट्रेटर जो है वो इंस्टॉल किस तरह करना है। अगर आपके पास अडोब इलस्ट्रेटर जो है वो इंस्टॉल नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख के जो है अडोब इलस्ट्रेटर जो है इंस्टॉल करना सीख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल और डाउनलोड का। तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो ये हमारे सामने जो है अडोब इलस्ट्रेटर का फेस जो है वो हमारे सामने है। जैसे ही हम अडोब इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं तो इस तरह का फेस जो है वो हमारे सामने जो है वो खुल जाता है। तो इस फेस के मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि ये सबसे पहले, यानी कि ये आपके इस साइड पे कॉर्नर पे अडोब इलस्ट्रेटर का जो है वो आइकन बना हुआ है। उसके ऊपर फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप, सेलेक्ट, इफेक्ट, व्यू और विंडो की कमांड है। इसके बाद यानी कि ये नीचे होम है, उसके साथ ही जो है क्रिएट न्यू विंडो यानी कि क्रिएट न्यू पेज की एक कैटेगरी है। और कुछ जो है इसके अंदर ये उन्होंने आर्ट कार्ड दिए हुए हैं जिनको, यानी कि अगर तो हमारी रिक्वायरमेंट यानी कि A4 साइज़ या पोस्टर कार्ड या वेब लार्ज यानी कि या मोबाइल फ़ोन के मतलब हमने कुछ आइकन बनाने हैं, तो ये उन्होंने कुछ जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि यानी कि आपने जो है वो नया पेज किस तरह क्रिएट करना है। तो हम चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। तो हम क्रिएट न्यू पेज के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक न्यू क्रिएट विंडो खुल जाती है। इसका नाम भी उन्होंने दे दिया है न्यू डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें यानी कि ये एक रॉ आ गई है। तो इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है रीसेंट। तो रीसेंट में वो वाले डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो भी पिछला काम हमने सेव कर किया होगा अपनी किसी भी लोकेशन पे, तो वो जो है वो इधर शो हो रहा होगा। इसके बाद कुछ सेव आइटम्स होंगी वो नज़र आ रहे होंगे। और इसके बाद यानी कि ये मोबाइल्स के मतलब अगर आपने कुछ क्रिएट करना है तो उससे रेलिवेंट यानी कि जो है पेज आ रहे हैं। अगर आपने वेब के लिए कोई पेज बनाना है तो उसके रेलिवेंट साइज़ जो हैं, जो आम मार्केट में चलते हैं वो आ रहे हैं। और साथ इधर एक इन्होंने डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है जिसमें यानी कि हम इन साइज़ में रहते हुए जो है अपनी मर्ज़ी की चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये प्रिंट के कुछ जो है वो पेज हैं कि जिनको हमने प्रिंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेटर साइज़ है, A4 साइज़ है, लीगल साइज़ है, यानी कि ये इस तरह A3 साइज़ है। तो ये सारी जो है ना वो शीटें उन्होंने दी हुई हैं। तो इस तरह ये फ़िल्म और वीडियो के रेलिवेंट कुछ पेज दिए हुए हैं। और आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के अगेंस्ट उन्होंने कुछ पेज दिए हुए हैं। तो हमने जो भी यानी कि जो है हमने चूँकि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करनी है तो हम प्रिंट में रहेंगे। तो प्रिंट में रहते हुए या तो हम जो है A4 साइज़ या लेटर साइज़, तो या हम कस्टम साइज़ जो है अपनी मर्ज़ी का साइज़ भी दे के इसको जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इस डायलॉग के बॉक्स के मुतल्लिक़ मैं थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो सबसे पहले जो है इधर आप जो है जो भी आपने लोगो बनाना है किसी कंपनी के लिए या अपने लिए, तो अगर आपने यानी कि जो भी उसका नाम रखना है तो वो नाम आप रख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं। उसकी विड्थ जो है वो आपने किस साइज़ में लेनी है, पिक्सल में लेनी है, पॉइंट्स में लेनी है, इंचेस में लेनी है, फुट में लेनी है। तो ये सारी डायमेंशंस की हैं कि जिसमें रहते हुए आपने काम करना है। तो मैं फ़िलहाल जो है वो इंच ले रहा हूँ। तो इसके बाद जो है ये पेज की हाइट और ये उसकी पोजीशन है कि वो आपने पोर्ट्रेट साइज़ रखना है या लैंडस्केप साइज़ रखना है। और पेज आपको कितने रिक्वायर्ड हैं, 1, 2, 3, 4 जितने भी आपको रिक्वायर्ड हैं। तो इसके बाद जो है नीचे यानी कि जो है ये उसकी बेस ब्लाइंड हैं
यानी कि आपने जो है उसको राइट लेफ्ट कॉर्नर की तरफ यानी कि जो है वो एज वगैरह अगर देने हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो इसके नीचे जो एडवांस फीचर है इसमें कुछ सियान यानी कि कलर्स के हवाले से है। तो इसमें यानी कि जो है ऑटोमेटिकली CMY के कलर जो है वो लगा हुआ है। अगर आप RGB में जाना चाह रहे हैं तो RGB भी आप इसमें कलर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पे जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं ना वो CMY के ही कलर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया में जो भी कलर इस्तेमाल होते हैं ना वो CMY के कलर होते हैं। C मतलब सियान, M फॉर मर्चेंडा, K फॉर वाई फॉर येलो और के फॉर ब्लैक। तो ये इनकी एक कलर कोडिंग है कि जिस हिसाब से ये काम कर रहे होते हैं। और जो सियान कलर है ना इनमें थोड़ा सा एक मामला है, तो वो हम आगे चल के भी मज़ीद उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि यानी कि सियान कलर में जो है वो गोल्डन कलर जो है वो परफेक्ट नहीं बनता। तो जो RGB कलर होते हैं ये जितने भी आपके पास फोटोग्राफर लोग ग्राफिक वाले लोग बैठे हुए हैं जो फ़ोटो वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो ये वो वाले जो लोग हैं वो आमतौर पे RGB कलर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि RGB कलर जो हैं उनमें गोल्डन कलर जो है वो बहुत ही ऑथेंटिक कलर जो है ना वो बन जाता है। तो हमने चूँकि प्रिंट मीडिया में जाना है कि हमने कोई भी डिज़ाइन बना के उसको प्रिंट पे भी लेके जा सकते हैं, उसमें की फ्लेक्स निकलवा सकते हैं या विजिटिंग कार्ड के लिए या लोगो के लिए यानी कि कहीं पे भी इस्तेमाल करने के लिए। तो सियान कलर जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल कलर है। तो हम इसी पे रहते हुए जो है ना क्रिएट के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास ये एक विंडो ओपन हो गई है। जो हमने आर्ट कार्ड का बोर्ड का साइज़ रखा था तो वो जो है वो बोर्ड हमारे पास ओपन हो गया है। तो इस बोर्ड के मतलब यानी कि हमने चूँकि उसे कोई नाम नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने जो है वो नाम अपनी मर्ज़ी का जो था वही रख दिया है। तो बाकी यानी कि जो है ये सारे टूल्स हैं। तो इन टूल्स के मतलब जो है वो वक्तन फ़वक्तन मैं जैसे जैसे उनका इस्तेमाल आएगा तो वो मैं आपको सिखाता जाऊंगा। तो ये टूल बार है, इसको हम जो है ना इधर साइड सेंटर में ला के इधर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये जो है सबसे पहला जो है वो सिलेक्शन टूल है। तो इसकी जो है वो शॉर्टकट की जो है V है। तो अगर आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपने सिलेक्शन करनी है तो आप सिलेक्शन टूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उससे नीचे जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, उसकी कमांड A है। इसके बाद आगे पेन टूल हैं, उसके बाद जो है क्रिएटिव टूल है। यानी कि ये भी टूल जो है वो पेन टूल की तरह ही काम करता है, लेकिन ये जो हम लाइन वगैरह या कोई चीज़ लगाते हैं तो उसके जो एजेस हैं उनको यानी कि जो है वो कर्व करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। और जो पेन टूल है वो आम तौर पे जो है वो जो यानी सीधी लाइन के लिए जो है वो पेन टूल जो है वो इस्तेमाल होता है। कि जिस तरह यानी कि आप देख रहे हैं कि पेन टूल से अगर मैं कोई लाइन लगा रहा हूँ तो वो बिल्कुल जो है वो एक सीधी जो है वो लाइन लग रही है। तो अगर यही काम जो है अगर मैं क्रिएटिव पेन टूल से करूं तो वो जो है ना उनके एज बना के अगर कुछ आपने राउंड में कोई चीज़ बनानी है तो वो जो है उसको उसके काम के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद जो है वो रेक्टेंगल टूल है। यानी कि अगर हम आपने कोई बॉक्स बनाना है या कोई रेक्टेंगल शेप बनानी है तो उसके लिए ये वाला टूल जो है वो इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो है ये पेंट ब्रश टूल हैं, तो ये भी हम सीखेंगे। उसके बाद टेक्स्ट के रेलिवेंट टूल है। इसके बाद ये रोटेट की कमांड है। तो इस तरह ये सारे टूल जो हैं ये नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा इस कार्ड आर्ट बोर्ड के मतलब जो है ये एक डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है। तो इसमें यानी कि जो है ये हमें सबसे पहले जो है ट्रांसफ़र यानी कि XYZ के मतलब इंफॉर्मेशन दी हुई है। और इसके बाद ये अपीयरेंस के मतलब इंफॉर्मेशन है कि स्केल जो है हमारा कितना है। और अलाइनमेंट के हिसाब से है कि अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो अलाइनमेंट किस तरह होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में सीखेंगे वक्तन फ़वक्तन। आज के लिए इतना ही।
मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, ताकि आप भी जो है अडोब इलस्ट्रेटर सीखें और अपना जो है वो बिज़नेस प्रमोट करें और जो है अपने जो है अर्निंग में इजाफ़ा करें। क्योंकि नेक्स्ट जितने भी मामला चल रहे हैं, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जो दिखता है वो बिकता है। तो लोगों को दिखाने के लिए प्रिंट मीडिया से या एडवर्टाइजिंग के लिए फेसबुक, यूट्यूब या किसी भी और मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप रहते हुए तो आप डिज़ाइनिंग करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा यानी कि जो है वो अर्निंग होती है। तो डिज़ाइनिंग जो है वो आज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत बन गई है लोगों की। तो आप भी सीखें और दूसरों को भी इनवाइट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए हमारा ATS यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि जितनी भी मज़ीद अडोब इलस्ट्रेटर के मतलब जो वीडियोस आएंगी तो वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे कि किस तरह जो है हमने अडोब इलस्ट्रेटर को इस्तेमाल करना है, और इसके मतलब जो है आप अपने दोस्तों को भी गाइड करें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।